अक्टूबर को भारत सरकार नया नियम बनाने वाली है, जिसको लागू भी करने वाली है, ऑनलाइन मनी गेमिंग से रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि भारत सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग के रूप में एक नया नियम बनाया था, जिसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। उस नियम को 1 अक्टूबर को लागू किया जाएगा। लेकिन इस नियम को लागू करने से पहले या नियम को लागू करने के बाद एक ही चीज है जो ड्रीम 11 को वापस लेकर के आ सकती है, और वो है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी जगह है जो ड्रीम 11 को वापस लेकर के आ सकती है। तो भाई इस नए नियम से पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होने वाली है, किस दिन सुनवाई होने वाली है, और उस सुनवाई में क्या फैसला आ सकता है, और ड्रीम 11 को सरकार का साथ तो नहीं मिला, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का साथ मिलने वाला है, इस बारे में आज बात करने वाले हैं। और सारी बात जो भी बताएंगे विद प्रूफ के बताएंगे, और आपको आज इस वीडियो में पूरी जानकारी भी मिल जाएगी कि क्या क्या आगे कुछ रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अपना अंतिम फैसला लेना होगा, यह भी 1 अक्टूबर से पहले। उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि 1 अक्टूबर को सरकार नियम बनाने वाली है। नियम को भंग करेंगे कुछ और भी तकलीफ होगी, उससे अच्छा है कि इससे पहले भाई साहब नियम को बना डालो। इसके अलावा भाई साहब ड्रीम 11 और प्रोबो जो ऐप है, आप सभी को पता है, इस ऐप से रिलेटेड कुछ खुशखबरी है जो आ सकती है, यानी कि इनका कमबैक हो सकता है, और 1-2 और भी अच्छी खुशखबरी आई है जो आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके अलावा सरकार ने सभी ऐप के साथ जैसे पहले मीटिंग की थी, सेम उसी प्रकार से एक बार सभी ऐप के साथ फिर से मीटिंग करती हुई दिख सकती है सरकार। तो सरकार से रिलेटेड भी कुछ खुशखबरी आई है, और भाई साहब इससे रिलेटेड की सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा उससे रिलेटेड भी आएगी। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं कंफर्म कर देता हूं, ये 100% नहीं 1000% श्योर है कि ड्रीम 11 वापस आएगा तो आएगा। बाकी फैंटेसी ऐप आने लग गए हैं, यूएस वगैरह के वैसे फैंटेसी ऐप आने लग गए हैं, और वो आईपीएल से पहले हावी भी हो जाएंगे। तो भाई इनको तो लेकर के आना पड़ेगा ड्रीम 11 को, अदरवाइज दूसरे ऐप दूसरे देशों के लोग पैसा कमा जाएंगे फ्री फंड में। उस चीज को आप रोक भी नहीं सकते, क्योंकि लोग बाहर बैठ करके इस चीज का प्रमोशन कर सकते हैं, और उन चीजों को आप रोक भी नहीं सकते हैं। तो चलो क्या नोटिस आया है, क्या कुछ खबर रहने वाली है, उस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आप लोगों को अगर पता नहीं चली है तो मैं बता देता हूं कि माई 11 सर्कल जो ऐप है, जिसका आप सभी लोगों को पता है, उसने भी भाई सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दी है। यानी कि अब माई 11 सर्कल ने भी केस दायर कर दिया है। ड्रीम 11 बिल्कुल केस नहीं करने वाला है, ये आप लोगों को भी पता है। क्यों, उसका कारण भी बता देता हूं। ड्रीम 11 इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ड्रीम 11 जिस दिन बैन हुआ था, सभी एक साथ ही बैन हुए थे, माई 11 सर्कल सभी बैन हुए थे। उस दिन क्या हुआ था कि ड्रीम 11 को ये पता था, ड्रीम 11 से जो मतलब कि खबरों के अनुसार जो मेरे पास खबर आई है उसके अनुसार ये था कि ड्रीम 11 अगर केस करता है, सरकार ने बिल्कुल वार्निंग दी थी कि अगर तुम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के या कोर्ट में कहीं पर भी हाई कोर्ट में जाकर के केस करते हो तो भाई साहब आप लोगों के ऊपर हम 40 से 50-60% टैक्स लगा देंगे। ठीक है, जो कि अब सरकार कह भी रही है कि 40% टैक्स हम लगा सकते हैं। तो अगर 40, 50, 60% अगर 50-60% टैक्स लग जाता है तो फिर भाई इनको कुछ नहीं बचेगा, फिर तो सारा नुकसान ही हो जाएगा, यूजर्स को भी कुछ नहीं बचने वाला है। तो उस चक्कर में ड्रीम 11 ने कोई भी केस नहीं किया था, और ड्रीम 11 कोई भी केस नहीं करेगा। बट माई 11 सर्कल पहुंच चुका है अब कोर्ट में। ठीक है, इसके अलावा भाई साहब आप सबको किसी का साथ अगर नहीं मिल रहा है तो साथ तुम्हारा भाई देगा तुम्हारे। हम किस प्रकार से साथ दे सकते हैं, देखिए आपको एक चीज बताता हूं मैं। 1 अक्टूबर को सरकार फैसला लेगी, और मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि इस वीक में, अभी इसी वीक में भाई साहब ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी अपना निर्णय ले सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को तो निर्णय लेना ही है, वो तो है ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस दायर, उसकी सुनवाई भी होनी है, वो भी सारी चीज आपको पता है। और लास्ट सुनवाई 11 को हुई थी, उसके बाद ये आगे गई थी, और उसका टाइम दिया गया था 7 दिन का, लेकिन काफी दिन हो चुके हैं, तो इस सप्ताह में उसकी सुनवाई हो सकती है। और अभी आप लोग हमारा साथ देकर के ड्रीम 11 को कैसे बचा सकते हैं उससे रिलेटेड मैं बताता हूं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर के ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर फैंटेसी की सभी टीमें आती है, सब कुछ आता है, चाहे क्रिकेट रेटिंग हो। बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपका करवाऊंगा, एक तो इस चीज से रिलेटेड। दूसरा, आप लोगों का साथ इसलिए भी मेरे को चाहिए उस टेलीग्राम पर, क्योंकि भाई साहब हम लोग कर रहे हैं हैशटैग स्टार्ट। ये आप सभी लोगों को बता देता हूं, हैशटैग से क्या होगा कि हम जितने भी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, इस वीडियो को भी शेयर करो भाई, जितने लोग टेलीग्राम पर हम लोग जुड़ेंगे उससे रिलेटेड हम एक पोल करेंगे कि भाई कोई भी हैशटैग लगाएंगे, जैसे कि हैशटैग ड्रीम 11 बैक। अब वो कहां कहां पर लगाएंगे, एक साथ कोई मैं पोस्ट डालूंगा या फिर जैसे ट्विटर वगैरह पर, उस जगह पर हम इस चीज को भाई साहब क्या करेंगे, ट्रेंड करवाएंगे। और ट्रेंड जब करवाएंगे मतलब ये समझ लो कि 1-2 लाख वोट भी अगर इस चीज में आ जाते हैं ना, तो ये चीज ट्रेंडिंग में आ जाएगी, और ट्रेंडिंग में आएगी तो सरकार को भी दिखेगी, और सरकार को दिखेगी तो सीधी सी बात है फिर उनको ये भी पता चलेगा
कि भाई पब्लिक चाहती है, सरकार भी चाह रही है, वैसे गुप्त सूत्रों के अनुसार से हमें खबर मिल चुकी है, बट भाई इससे रिलेटेड थोड़ा सरकार को भी इफेक्ट पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट तक भी आवाज तो जाएगी, क्योंकि जो चीज ट्रेंडिंग में है उसका तो हर किसी को पता रहेगा कि भाई ये चीजें ट्रेंडिंग में चल रही है। तो ट्रेंडिंग में हम लोग तभी लेकर के आ सकते हैं जब आप लोग हमसे जुड़ेंगे, ठीक है। जितने ज्यादा लोग आप जुड़ोगे, जितनी इस वीडियो को शेयर करोगे या हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को शेयर करोगे, उतना ज्यादा आपको फायदा रहने वाला है, क्योंकि 1-2 दिन में जैसे ही इस वीडियो को आप अच्छा प्यार दोगे, उसके बाद हम भाई साहब हैशटैग ट्रेंडिंग करवाएंगे और उससे हम भी पूरी कोशिश करेंगे, अपने लोगों को पहुंचाएंगे, हर जगह हम ग्रुप वगैरह में डालेंगे। लेकिन आप लोग भी हमारा साथ देना और इस वीडियो को और हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को शेयर करना, वहां पर हम हैशटैग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको साथ हमें चाहिए ड्रीम 11 को वापस लेकर के आने के लिए, और मुझे पता है कि आप लोग चाह रहे हैं कि ड्रीम 11 वापस आए, तो देखते हैं कौन कौन लोग साथ देता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, और भी जो भी अपडेट आती रहेंगी मैं बताता रहूंगा, ठीक है भाई। इसके अलावा अब जो खबर है वो सुन लेते हैं। सरकार ने अभी तक कोई नया नियम नहीं बनाया, ये आपको भी पता है। ड्रीम 11 अगर अभी तक चलता भी रहता ना पेड कॉन्टेस्ट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई नियम ही नहीं बनाया था। बट इन लोगों ने पहले ही भाई साहब उस चीज को बंद कर दिया था, ठीक है। 1 अक्टूबर को बनेगा नया नियम, ये भी आपको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है, ये आप सभी लोगों को पता है कि सरकार जो है वो 1 अक्टूबर को नया नियम बनाने वाली है। बट उससे पहले हम टेलीग्राम पर अपना कुछ भाई छेड़ने वाले हैं, ठीक है। इससे अलावा जो चीज है वो है, सरकार दे सकती है ड्रीम 11 का साथ। इससे रिलेटेड कुछ खबरें ऐसी आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई जो सरकार है वो ड्रीम 11 का साथ दे सकती है, ठीक है। उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जो सरकार है ना उसने अभी एक कमेटी का गठन किया है, और कमेटी के गठन में ये कहा है जहां पर भी फ्रॉड होगा लोगों के साथ, मान लो ड्रीम 11 फ्रॉड कर रही है, पैसा ले रही है, विनिंग होने के बाद पैसा नहीं दे रही है, ठीक है। जैसे काफी ऐसे ऐप आते हैं, आईपीएल वगैरह में आते हैं, अगर आप लोग नहीं फंसे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। आईपीएल वगैरह में या फिर जब भी बड़े कॉन्टेस्ट वर्ल्ड कप वगैरह चलता है तो ऐसे फ्रॉड ऐप आते हैं, या फिर अभी जो बैटिंग वाली जो लिंक होती है वो फ्रॉड काफी, मतलब सभी नहीं कहूंगा लेकिन कुछ ऐसे आते हैं जो सिर्फ इसी कारण से आते हैं कि जितना फ्रॉड हो उसके कर लो, जितना आईपीएल में कमाना है कमा लो, और उसके बाद भाग जाते हैं। तो सरकार ने अभी एक कमेटी का भी भाई साहब गठन किया है, और उस कमेटी में यही कहा गया है कि भाई जो भी लोग फ्रॉड करते हैं, जो भी कंपनी फ्रॉड करती है, उसके अगेंस्ट हम केस करेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब केस कब होगा, जब पेड कॉन्टेस्ट होंगे, और पेड कॉन्टेस्ट चलाने भी वाले हैं, सरकार भी चलाने वाली है, ठीक है। तो वहां से ऐसी खबर आ रही है कि सरकार खुद ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाने से पहले सरकार भाई साहब फैसला 1 अक्टूबर को इसके पक्ष में भी दे सकती है। बट उससे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला, वो भी एक बड़ी चीज है। तो सरकार मेरे को लग रहा है कि पूरा मतलब रहने वाली है कि ड्रीम 11 वगैरह ये जितने भी है इनको बैक किया जाए। और आप लोगों के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से ऐप वापस आएंगे वो भी बताऊंगा, और इसके अलावा आपका कोई भी और क्वेश्चन हो वो भी आप मेरे को भाई साहब जो है यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस चीज को करेंगे, ठीक है। सरकार बना रही है नए नियम जो ड्रीम 11 से रिलेटेड है, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि भारत सरकार अभी कुछ नए नियम बना रही है, जैसे कि ई स्पोर्ट्स गेम को लेकर के आ रही है, ठीक है। ई स्पोर्ट्स गेम में इन्होंने क्या किया है, स्किल बेस्ड गेम को अनुमति दी है। ये फोटो मैंने दिखाई भी होगी, मेरे टेलीग्राम पर भी मैं डाली थी। स्किल बेस्ड गेम जो है उनको अनुमति दे रखी है, यानी कि जो नए नियम बना रही है उसमें स्किल बेस्ड गेम है। अब स्किल बेस्ड गेम में कौन कौन से गेम आते हैं, ड्रीम 11 वगैरह ये सारे जितने भी है जो बैन हुए हैं वो सारे स्किल बेस्ड में आते हैं, बैटिंग को छोड़कर, ठीक है। बैटिंग वालों को छोड़कर सारे स्किल बेस्ड में आते हैं। तो स्किल बेस्ड गेम तो खुद सरकार प्रमोट करने जा रही है, ठीक है। एक तो वो चीज है। दूसरा जो मेन लफड़ा है वो है पेड कॉन्टेस्ट के साथ, कि भाई पैसे वाले गेम मत खिलाओ। तो सरकार अभी जो कर रही है ना वो पेड कॉन्टेस्ट पर भी काम कर रही है, उसके ऊपर भी कमेटी बैठा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को सरप्राइज सरकार की तरफ से मिलने वाला है, और ये शोर रूम है इस चीज से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड शायद 1-2 दिन में या 1 अक्टूबर को भाई बड़ी खबर भी आ सकती है। बट उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला, एक बड़ा फैसला रह सकता है। अब वो क्या है कि सरकार नहीं तो सुप्रीम कोर्ट लेगा अंतिम फैसला। देखो सरकार का साथ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर सरकार नहीं आती है पक्ष में तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट अपने पास विकल्प है, यानी आप सुप्रीम कोर्ट फिर इस चीज का अंतिम फैसला लेगा। और आप लोगों को यह भी पता है कि 11 सितंबर को लास्ट डेट हुई थी, वहां पर 1 सप्ताह का भाई साहब टाइम लिया था कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट थे मध्य प्रदेश का था, कर्नाटक का था, दिल्ली का, इन्होंने 1 वीक का टाइम लिया था, और
1 वीक का लिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि सारे डॉक्यूमेंट्स इनके यहाँ भेजो, इनका फैसला करेंगे। तो 11 सितंबर का 7 दिन का टाइम अगर लगता है तो 18 सितंबर होता है, बट अभी तो भाई साहब 23 सितंबर से भी ज्यादा हो चुका है, 24 सितंबर हो चुका है। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि इस शुक्रवार को या इससे पहले या फिर 1 अक्टूबर से पहले, क्योंकि सभी कंपनियां यही चाहेंगी कि भाई जितनी जल्दी डेट हो वही अच्छी है, ठीक है, जितनी जल्दी डेट हो जाए उतनी जल्दी अच्छी है, क्योंकि सरकार कोई नया नियम बनाए उससे पहले आप लोग हमारे पक्ष में खड़े हो जाओ, ताकि सरकार अपना नया नियम बना ही ना पाए, ठीक है। तो सभी चाहेंगे कि 1 अक्टूबर से पहले पहले वो डेट हेयरिंग हो जाए, सुनवाई हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये चीज कह चुका है कि भाई साहब जो हमारा जो ड्रीम 11 है ना, ये स्किल बेस्ड गेम है, और इसी कारण से भाई साहब जो भारत सरकार है इसने भी स्किल बेस्ड को अनुमति दे दी है। बट अनुमति किस चीज की नहीं मिली है? पेड कॉन्टेस्ट की। आप लोगों को पता है ड्रीम 11 बैन नहीं हुआ है, ड्रीम 11 जो मनी कॉन्टेस्ट है वो बैन हुए हैं, ठीक है। ड्रीम 11 बैन नहीं हुआ है, मनी कॉन्टेस्ट बैन हुए हैं, ऑनलाइन मनी गेमिंग बैन हुआ है, ना कि ड्रीम 11 ऐप बैन हुआ है। ड्रीम 11 ऐप बैन होता तो ड्रीम 11 आपको दिखता ही नहीं, लेकिन ड्रीम 11 अभी प्ले स्टोर पर भी है, सब कहीं है, चल भी रहा है, सरकार को भी पता है, अच्छी तरीके से चल रहा है, फ्री में चल रहा है। तो ड्रीम 11 बैन नहीं हुआ है, मनी कॉन्टेस्ट बैन हुए हैं, और मनी कॉन्टेस्ट अगर बैन हुए हैं तो सीधी सी बात यह है कि उसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है। ऐसा नहीं उसके ऊपर कोई नियम अभी तक नहीं बना है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है मिली जानकारी के अनुसार ड्रीम 11 वापिस के पूरे चांस है। ये चीज मैं पहले भी बताता था, अब भी बता रहा हूं, 1000 नहीं 10,000% पूरे चांस नहीं भाई, वापस आएगा मनी कॉन्टेस्ट वाले जो आपके पेड कॉन्टेस्ट होते थे, ये वापस आएंगे। इस चीज की मैं आपको पूरी गारंटी दे रहा हूं। और ये चीजें जैसे ही कुछ मतलब गुप्त सूचना तुम्हारे भाई के अंदर से चलती रहती है, तो जैसे कोई ना कोई खबर आएगी वो टेलीग्राम पर या वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मेरे भाई, और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना। और टेलीग्राम पर तो अभी हम कुछ बड़ा भी करने वाले हैं, हम भाई साहब स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है, हैशटैग स्टार्ट करेंगे, कुछ और भी मुहिम चलाएंगे भाई साहब, सरकार के अगेंस्ट हो या फिर कैसी भी हो उसके रिलेटेड कुछ करेंगे। तो आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी बोल रहा हूं, आप लोगों का साथ टेलीग्राम पर बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। चलो तो बाकी मोर अपडेट्स और भाई इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए ज्वाइन कर लो हमारे टेलीग्राम को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। बाकी इससे पहले मैं एक चीज और भी बता देता हूं आप सभी लोगों को कि जैसे कि भाई एक चीज मैं पहले भी बता रहा था, अभी बता रहा हूं, 11 सितंबर को जो है डेट दी गई थी, उसके बाद 18 हो चुकी है। तो सभी अब चाहेंगे कि 1 अक्टूबर से पहले भाई साहब हेयरिंग हो जाए, और उस सुनवाई में जो सुनवाई होगी चाहिए वो भाई साहब 27 को हो, 28 को, 30 को हो, कभी भी हो, जिस भी तारीख को वो सुनवाई होगी ना, उस सुनवाई को शायद अंतिम फैसला हो सकता है, क्योंकि भाई साहब उसके बाद फिर सरकार नियम भी बनाएगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक डेट और दे सकते हैं। वो एक डेट और क्यों दे सकते हैं? मान लो कि 26 तारीख को भाई 26 सितंबर को सुनवाई हो जाती है, या 25 को हो जाती है, मतलब ये डेट तो जा चुकी है, तो मान लो कि 27 तारीख को ही सितंबर को सुनवाई होती है, तो क्या पता है ये ऐप वाले हैं ये भाई साहब एक डेट और ले लें, क्योंकि डेट आगे की एक और कोई भी ले सकता है कि भाई आज नहीं, अगली सुनवाई पर फैसला सुनाना, ठीक है। तो वहां पर क्या करेंगे ये लोग, ये भी सोच सकते हैं कि भाई अगर मान लो सरकार हमारे पक्ष में है तो फिर इस चीज को हम थोड़ा सा टाल देते हैं, और 1 अक्टूबर को सरकार को अपना फैसला सुना लेने दो। उसके बाद भाई साहब मान लो 5 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, जब भी कोई अगली डेट ले लेते हैं, और इस पर फिर हम सुप्रीम कोर्ट की अंतिम राय ले लेंगे। ये चीज भी भाई कंपनियां कर सकती है, लेकिन इतना शोर है, इन सभी चीजों के बीच में जो फैसला होगा वो बहुत जल्द होने वाला है। और मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मान्यता देती है तो बहुत अच्छी है, नहीं सरकार अपना साथ देगी, लास्ट तक देना पड़ेगा, ठीक है। और वो देना तभी पड़ेगा जब हम ट्रेंड करवाएंगे कि ड्रीम 11 को बैक करो, और वो ट्रेंड जब ही हो पाएगा जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे, जब आप हमारे टेलीग्राम पर ज्यादा मेंबर लेकर के आओगे, तभी इस चीज का भाई हम सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये चीजें कुछ थी जो मैं आपको बताई है, नई जानकारी जो आपको कुछ पुरानी भी लगी होंगी, क्योंकि काफी चीजें ऐसी थी जो पुरानी वाली बताई गई है, कुछ चीजें ऐसी है जो नई है, और सबसे मेन चीज जो है वो है हमारा टेलीग्राम। अभी सरकार और भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले 2-3 दिन अपने पास है, हम ऐसा ट्रेंड करवाएंगे उस हैशटैग को हर जगह, इस चीज को हमें फायदा मिल सके, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके वापिस आ सके, आप लोग भी चाह रहे हैं वापिस आए, मैं भी चाह रहा हूं, जो लोग चाहते हैं कि ड्रीम 11 वापिस आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार बता दो। बाकी कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हो। ये चीजें जो आप पूछ रहे थे कि भाई कौन कौन से बैन हुए हैं, तो भाई देखो बैटिंग वाले तो सारे ही बैन होंगे, वो तो पहले भी बैन थे, ठीक है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं ना, फिर भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं बैटिंग वाले, आप देख रहे हैं लगभग हर क्रिएटर कर रहे हैं।
तो उस चीज का तो कोई सोल्यूशन नहीं है। क्रिएटर भी नहीं करेंगे तो भाई साहब वो लोग, काफी लोग ऐसे हैं जो ऐसे 2-4-5 क्रिएटर ऐसे भी हैं जो दुबई में बैठे हैं, वहां से वो कर रहे हैं, उनको कैसे रोक लोगे? हर चीज नहीं रुक सकती है, तो वो चल रही है। इसके अलावा अगर उसको भी रोक लेते हैं भाई मान लो, तो फिर ऑफलाइन चलता है। ये तो ऑफलाइन चलता है बैटिंग वाला, तो भाई गाँवों में आसपास आपके देखे होंगे कि कई लोग बुक वगैरह का काम करते हैं, खिलाते हैं, तो ये तो ऑनलाइन भी चल रहा है। इस चीज पर तो रोक बिल्कुल लग ही नहीं सकती है, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली तो रोक लग ही नहीं सकती, आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये तो श्योर है, ठीक है। तो ये तो एक अच्छी या बुरी खबर कह सकते हो कि भाई ये चीजें तो रुकने वाली है नहीं, लेकिन आप फैंटेसी को क्यों रोक रहे हो? ये तो बिल्कुल रुक चुकी है। और आपको बिलीव नहीं होगा भाई साहब, मेरे पास 4 से 5 प्रमोशन ऐसे आ चुके हैं जो फैंटेसी ऐप के ही है, जो पेड कॉन्टेस्ट चला रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे वो कैसे चला रहे हैं? क्योंकि वो नए ऐप है, और जितने से भी मैंने बातचीत की है कि भाई कहां से हो, क्या चक्कर है आपका, तो सभी ये बता रहे हैं कि हम यूएस से हैं। अभी पता है क्या है, क्या पता भाई ये यूएस का ही प्लान हो। भाई देखो, सरकार को जिस चीजें फायदा है, क्या पता डोनाल्ड ट्रम्प ही करवा रहा हो ये सब कुछ चीजें, बैन करो, ये करो, दिगड़ा करो, भाई हो भी सकता है। अब यूएस की कंपनियां अगर यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट करने लग जाती है, और मान लो ड्रीम 11 की जगह कोई नाम ब्रांड बना देता है, भाई मान लो वो तो 2 नंबर से चलेंगी, लेकिन आप लोग तो खेलेंगे, आप लोगों को तो खेलना है, बस वो है, आप लोग वहां पर खेलेंगे, तो क्या पता वो कंपनियां यहाँ पर कब्जा कर जाए, और जो इंडिया के बंदा है, जो ड्रीम 11 है, जिसका वो बेचारा बैठा रह जाए। तो ये चीजें गलत है, सरकार को देखनी चाहिए। और ये कंपनियां आ रही नहीं है, आईपीएल से पहले ये लोग अपना भाई साहब पूरा साम्राज्य भी स्थापना कर लेंगे, देख लेना चाहिए, साम्राज्य भी बना लेंगे अपना। और ये जो ऐप है इनका फिर दिक्कत हो जाएगी भारत सरकार को, फिर वो टैक्स भी नहीं देंगी। टैक्स किस लिए देंगी जब वो यहाँ से हैंडल ही नहीं कर रहे हैं, जब वो यहाँ पर रह ही नहीं रहे हैं, वो आपकी अनुमति के बिना जब सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको टैक्स किस चीज का देंगे? आप इस 20,000 करोड़ का जो आपको सालाना टैक्स मिलता था, इससे और जाएंगे। तो अभी भी सरकार को टाइम है भाई साहब, संभल जाओ, अदरवाइज अदर कंपनियां यहाँ पर आकर के अपना साम्राज्य स्थापना करेंगी। रोक की मैं गारंटी देता हूं कि रोक नहीं सकते आप। जिस दिन रुक जाएगा उस दिन आपको सैल्यूट अलग से मेरी तरफ से रहने वाले, क्योंकि ये चीजें रुकने वाली बिल्कुल नहीं है। आपने भी बताया कितनी रोक लोगे भाई? आप मान लो कि ऑनलाइन मनी बैन कर देते हो, गूगल पे, फोन पे वगैरह सब कहीं से, तो गाँव में भाई साहब चलाने वाले बहुत है, गाँव में बुक चलाने वाले बहुत है, आसपास खूब लोग ऐसे हैं जो चलाते हैं, शहरों में भी चला रहे हैं, बड़े बड़े बुक वाले बैठे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ करते हैं। तो इस चीज को रोका नहीं जा सकता है। रोकने से अच्छा है फिर यही है कि आप, सबसे अच्छा फिर आपके लिए यही है कि इनको कोई टर्म एंड कंडीशन के साथ लेकर के, और जहां तक है रिपोर्ट्स के अनुसार आएगा भी, और बढ़िया नियम के साथ आएगा। बढ़िया मतलब कोई लिमिट के साथ दे दो कि भाई, और ऐसा ही होने वाला है कि लिमिट के साथ आ सकता है कि भाई आप 500 रुपए से ऊपर मंथ में नहीं हार सकते। और हमें तो हारना भी क्यों है, 49 वाले कॉन्टेस्ट ही ज्यादा जरूरी होते थे, जहां पर बड़े प्राइज मिलते थे, या 5,000 से ऊपर आप नहीं हार सकते मंथली में। तो ऐसी चीज करके अगर आता है तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना मेरे भाई। बाकी सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पर तुम्हारा भाई दे देगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में। ऑन द बेस्ट।